एक बहुत ही तीव्र गति से विकास की यात्रा प्राप्त की है और विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी है। और इस बात का हमें संतोष भी है और गर्व भी है, और हम चाहते हैं कि ये सब विकास यात्रा अर्थव्यवस्था के योगदान में इन सब कंपनियों की इसी प्रकार से चलती रहे और हमारी कंपनियां वैश्विक स्तर और वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त करें। परंतु ये आर्थिक विकास की यात्रा की एक कीमत होती है। एक सीमा तक हम वो कीमत देने को तैयार हैं, परंतु सीमा से बाहर जाकर धार्मिक स्वतंत्रता या सांस्कृतिक हमारे मूल्यों पर चोट के आधार पर इस प्रकार की विकास यात्रा हमें स्वीकार नहीं है। अभी नासिक से जो TCS कंपनी में समाचार आया, पूरे भारत में हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है, और ख़ास तौर से उस समाज को जिसकी बच्चियां पिछले 3-4 दशकों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट पर बड़े कॉरपोरेट जगत में उनको काम मिले हैं और घर से बाहर रहकर वो अकेली इन कंपनियों में काम करती है। पूरे हिंदू समाज का विश्वास डगमगा गया है, और क्योंकि जो कुछ हुआ, जो घिनौनी षड्यंत्र नासिक से निकला और नई नई बातें जो हमको सुनने को मिल रही हैं, और उसके बाद में अनेक कंपनियों में भी इस प्रकार के कई एम्प्लॉयज़ की बातें बाहर निकल कर आ रही हैं जिनकी जांच अभी होना बाकी है। तो बाकी कंपनियों का नाम लेने का अभी समय इसलिए नहीं है कि वो अपुष्ट समाचार हैं। जब तक वो समाचार पुष्ट नहीं हो जाते, जैसे नासिक के मामले में बिल्कुल पुष्ट हैं और पुलिस ने जो कुछ कार्रवाई भी शुरू की है, परंतु इसका असर पूरे कॉरपोरेट जगत में हो रहा है। क्योंकि पिछले 20 वर्षों में अपना घर बार छोड़कर, अपना गांव या अपनी कॉलोनी छोड़कर बाहर के नगरों में टेक्नोलॉजी कंपनियों में और बड़ी कंपनियों में काम करना, ये एक अनिवार्यता बन गई है और ये इस नए प्रकार के विकास का एक प्रारूप भी बना है। तो जिस प्रकार से नासिक से ये समाचार आया, उसके बाद में पता चला, और जैसे वहाँ की HR मैनेजर ने जो समाचारों में हमने पढ़ा, वो कहती है, शिकायत जब लेके बच्चियाँ गई, वो कहती है कि बड़ी कंपनियों में तो ये सब चलता रहता है। यानी महिलाओं के शोषण का जब शिकायत होती है तो वहाँ के जो प्रबंधक है, जिनका ये दायित्व बनता है कि महिलाओं को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, एक सुरक्षित काम करने का एक वातावरण वहाँ पर मिले, जिनकी ये दायित्व है, वो कहती हैं कि ये तो बड़ी कंपनियों में चलता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि ये सिर्फ जिहादी तत्वों का ही विषय नहीं है, ये उस प्रबंधन में बैठे उन प्रबंधकों की मानसिकता का विषय भी है, जो इस प्रकार के घृणित कार्यों को कवर करते हैं, कवर अप करते हैं, छिपाते हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। भारत में कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेसेस। उस कानून के तहत कुछ व्यवस्थाएं सारे नियोक्ताओं को करनी पड़ती है, और उस प्रकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई, ये इस घटना से बिल्कुल स्पष्ट होता है। और एक कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता भी है कि कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियां जो कर्मचारियों से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है, हर बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करती है, और हर कंपनी ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेसेज एक नीति बनाई हुई है, और नीति उनकी वेबसाइट पर भी उन्होंने डाली हुई है। लेकिन वो एक नीति का विषय है, खानापूर्ति का विषय है। कार्यालय में व्यवहारिक रूप से क्या हो रहा है, इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता या किसी भी प्रकार की देखना या कोई एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सुपरवाइजर्स का कोई रिव्यू हो, उसके विषय को समझा जाए, या उच्च प्रबंधन की तरफ से जो महिलाएं वहां पर काम करती है उनसे इस विषय में कोई संपर्क हो, संवाद हो, इस प्रकार का कहीं देखने को नहीं मिलता। यानी कानून का भी उल्लंघन हो रहा है, उनकी अपनी जो प्रकाशित नीतियां हैं, नीतियों का भी उल्लंघन हो रहा है। इसका मतलब एक औपचारिकता भर के लिए ये सब नीतियां वेबसाइट पर डाली हुई हैं। मैं घटना जो हुई आप सबको पता है,
कि किस प्रकार से एक धर्म विशेष के जो पुरुष एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ में काम करने वाली हिंदू एम्प्लॉयज़ का किस प्रकार से यौन शोषण हुआ, किस प्रकार से उन पर दबाव डाला गया, बीफ खाने का दबाव डाला गया, किस प्रकार से उनको धर्मांतरित करने की चेष्टाएं हुई और कुछ तो मेल एम्प्लॉयज़ को भी धर्मांतरित करने की चेष्टाएं हुई, कार्यालय में नमाज पढ़ने की चेष्टाएं हुई। और ये सब एक लंबे समय से चल रहा है। ये कोई एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना नहीं, इतने लंबे समय से चल रहा है। और इसके बावजूद भी जो कानून बना हुआ है, उनकी अपनी नीतियां बनी हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रबंधन के देखरेख में नहीं आई। व्यावसायिक लाभ प्राप्त करना, व्यावसायिक ऊंचाइयां प्राप्त करना हर कंपनी का लक्ष्य है, होना भी चाहिए, और हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में है कि वो सफल हों। परंतु अपने कार्यस्थल पर महिलाओं को अगर सुरक्षित वातावरण नहीं मिलता तो इस प्रकार की कंपनियों के लाभ का, इस प्रकार के आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं है, बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है। और वो भी कैसे, टाटा जैसी एक प्रतिष्ठित संस्थान में, और जिसकी अपनी जो कॉरपोरेट पॉलिसीज है, जिसकी मिसाल दी जाती है, जिसका उदाहरण दिया जाता है कि हम सिर्फ लाभ के लिए काम नहीं करते, सामाजिक दायित्व के बारे में, कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में उनके स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं। तो ये सारा मसला उस एक प्रतिष्ठित कंपनी से निकल करके आया, इसलिए ये और अधिक चिंता का विषय है। हमने व्यवसाय जगत से संबंधित जो बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, संघ हैं, जिसमें फिक्की है, CII है, PhD चैम्बर है, भारत को चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, नास्कॉम है, एसोकेम है, ऐसे सबको हमने एक निवेदन किया है, प्रति आपके पास है। और हमने निवेदन यही किया है कि अपने मेंबर कंपनीज को आप इस विषय में एडवाइज करें, उनको बताएं कि ये विषय बहुत गंभीर है, और इस गंभीर विषय में हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा कॉरपोरेट जगत हमारे साथ में सहयोग करेगा, कानून बने हुए हैं उनका पालन करेगा, उनकी घोषित नीतियां हैं वो उनका पालन करेंगी, ताकि महिला कर्मियों को एक सुरक्षित काम करने का वातावरण वहाँ पर उपलब्ध हो सके। और जिस प्रकार से भारत की आर्थिक विकास की गति रही है, इस गति को बनाए रखा जा सके और इस गति को और अधिक बढ़ाया जा सके। अगर सुरक्षित वातावरण नहीं मिलता है तो समाज का विश्वास, समाज की आस्था हिलेगी, टूटेगी, और ऐसे मामलों में पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को वहाँ पर भेजने से डरेंगे, और बच्चियाँ भी इस प्रकार के अनसेफ, असुरक्षित वातावरण में काम नहीं कर पाएंगी। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि आप सबको अपने मेंबर कंपनीज को बताएं और उसको फॉलो अप करें। विश्व हिंदू परिषद में हम भी ध्यान रखेंगे कि किस किस कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने इस विषय में क्या क्या कार्रवाई की है या नहीं की है। अगर हमको ये लगता है कि 2-3 सप्ताह निकल गए फिर भी कोई विशेष दिखने वाली कोई पॉजिटिव कार्रवाई नहीं हुई है, तो हम धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद अनेक कदम उठाएगी, संविधान के दायरे में रहकर जो जो कुछ हमारे पास में उपलब्ध है। जैसे अभी पिछले 3 दिन पहले जब ये विषय सामने आया तो बजरंग दल ने पूरे देश भर में शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन किए, और किसी कंपनी के सामने नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन किए, एक पब्लिक अवेयरनेस जगाने के लिए। 654 डिस्ट्रिक्ट्स में 799 स्थानों पर ये प्रदर्शन हुए, और एक पब्लिक में ये अवेयरनेस गई कि इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है, विश्व हिंदू परिषद उनका विरोध भी करता है, और कंपनियों से हमने मांग की कि इस विषय को गंभीरता से लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। और पुलिस से मांग की है कि जो कुछ घटनाएं हुई है नासिक की सामने आ गई, और भी कई कंपनियों में इस प्रकार की शिकायतें हैं जिन पर काम नहीं हुआ, उन सभी विषयों को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए और उन सब पर कानूनी कार्रवाई जो कानून बना हुआ है उसके तहत हो। अगर हमको लगा कि भी ये नहीं हो रहा है तो हम इंडिविजुअल कंपनियों से जाके मिलेंगे। अभी हमने व्यावसायिक संघों को, चैम्बर्स को निवेदन किया है, फिर उन कंपनियों में जाकर भी हम निवेदन करेंगे, और व्यक्तिगत निवेदन के साथ साथ हम उनको एक बार फिर से निवेदन भी करेंगे, आगाह भी करेंगे। और उसके बाद में भी अगर हमको लगता है कि कोई गंभीरता से कोई काम नहीं हो रहा है तो उन कंपनियों के सामने संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है, कोई धरना है, पूरे एक
समाज को इस विषय में चेतना जगाने का काम करने का भी हमको उस समय विचार करना पड़ेगा। और वो निर्भर करता है कि किस प्रकार से कॉरपोरेट जगत एक जिम्मेदार रूप तरीके से इस विषय की गंभीरता को समझते हुए काम करता है। नेशनल कमीशन ऑन विमेन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोनों की टीमें इस विषय में बड़ी कंपनियों में पहले पहुंच चुकी हैं और वो दोनों की जो टीमें हैं इस विषय में ऑलरेडी काम कर रही है। क्योंकि वो टीमें अभी भी उन कंपनियों में काम कर रही है तो उनका जो क्या उनको मिलता है, क्या सूचनाएं मिलती है, क्या उनकी रिपोर्ट है, वो थोड़ा अभी आने में समय लगेगा। लेकिन हम भी नेशनल कमीशन ऑन विमेन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दोनों को इस कार्रवाई को हम लोग इसको परस्यू करेंगे। धन्यवाद। कभी ऐसा विचार हुआ कि एक कोटा भी निर्धारित किया जाए वहाँ की हिंदुओं को ज्यादा रखा जाए ताकि ऐसे घटनाओं को रोका जा सके? देखिए, आर्थिक कंपनियों में हम किसी प्रकार का कोटा या किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं चाहते, क्योंकि कंपनियां कहने को भले वो टाटा की हो या किसी की हो, वो प्रमोटर हैं, सब सार्वजनिक धन से चलती है, उसमें अधिकांश धन समाज का लगा हुआ है और समाज के लगे हुए धन में कोटा नहीं हो, क्योंकि योग्यता के आधार पर ये सब प्राइवेट कंपनियों में नियुक्तियां होती है, चयन होते हैं, वो जारी रहेगा तभी जाके उनका भी विकास होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा। हमारा जो प्रश्न है वो सिर्फ इतना है कि एक विशेष समुदाय से आने वाले जो मेल एम्प्लॉइज हैं उनके रिक्रूटमेंट पर ध्यान रखा जाए और उनके साथ में जो काम करने वाले हिंदू जो कन्याएं हैं उनके साथ में उनका व्यवहार के बारे में एक विशेष ध्यान रखने की, स्पेशल ध्यान रखने की, आगाह करने की आवश्यकता है। कोटे के विषय में हम मानते हैं कि यह उचित नहीं होगा। सर, एक सवाल है कि लगातार ये सब चीजें होती जा रही है, कोशिश करने पे हत्या भी हो जा रही है। जब हत्या होती है, बड़ा प्रदर्शन होता है जैसे उत्तम नगर में, तो सरकार उल्टे हिंदुओं को ही मारती पीटती है, मीडिया को नहीं जाने दिया जाता है। देखिए, उत्तम नगर की और जो बाकी जो घटनाएं दिल्ली में उत्तम नगर में भी हुई है, इसके अलावा और भी कुछ हुआ, अभी 2 दिन पहले तारा अपार्टमेंट्स वगैरह में हुआ, वो एक आपराधिक घटनाएं हैं। उन घटनाओं का ये जो एक सिस्टमेटिक तरीके से कॉर्पोरेट जगत में ये जो धार्मिक आधार पर कन्याओं का जो एक शोषण हो रहा है, वो उसका उससे डायरेक्ट संबंध नहीं है। इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं तो समाज में जगह जगह होती हैं, कुछ आवेश में होती है, कुछ उत्तेजना में होती है, कुछ अपने दादागिरी, अपना दम्भ अहंकार दिखाने के लिए होती हैं, वो एक विषय है। हाँ, उसमें मीडिया को नहीं जाने दिया जाता वगैरह। अब ये तो पुलिस की कार्रवाई है कि किस प्रकार से घटना को का प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण हो, जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो, जो वो उचित समझती है, जो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो वो उचित समझती है वो करते हैं। हमारा आज का विषय कॉरपोरेट जगत में एक सुनियोजित तरीके से, जिसमें फंडिंग भी बाहर की इन्वॉल्व हो सकती है, और जो कुछ अभी कुछ समाचार सामने आए हैं नासिक की जांच से, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि उनका आतंकवादियों से भी संबंध हो सकता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है सुनियोजित तरीके से बड़े स्केल पर, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं और बड़ी संख्या में हमारी कन्याएं वहां पर काम करती है घर से दूर रहकर, ये एक गंभीर विषय है। इसलिए आज का विषय हमारा सिर्फ उसी से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने जो कार्रवाई की है इसके ऊपर आप खुश है क्या? जो कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर आप समाधान व्यक्त करते हैं क्या? देखिए, ये विषय गंभीर विषय है। इसमें कोई 1 या 2 दिन या 3 दिन में ऐसा कोई कार्रवाई हो जाए कि सारे विषय का निरीक्षीर विवेक के पूरी जांच हो जाए, संभव नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो उसमें NIA भी इन्वॉल्व हो रहा है, महाराष्ट्र का SIT इन्वॉल्व है, तो अभी चूंकि सिर्फ 5-6 दिन पुरानी बात ही है, हम इस विषय पर नहीं कह सकते कि भी जांच सही हो रही है, ठीक दिशा में है या नहीं है, क्योंकि गंभीर विषय है। तो जब समय आएगा तब देखेंगे कि सरकार की जो भी एजेंसियां जांच कर रही हैं वो भी कितनी गंभीरता से इस विषय को समझकर एविडेंस इकट्ठे कर रही हैं और गवाहियां इकट्ठे करके उचित कार्रवाई कोर्ट के सामने वो रखें। लेकिन जिस तरीके से अभी तक की जो कार्रवाई की है उस नासिक TCS के मामले में, तो आप खुश है, समाधान है अभी तक की कार्रवाई के ऊपर? क्योंकि पिछले 8-10 दिन से कार्रवाई चल रही, मतलब नेशनल वुमेन कमीशन की टीम तो 2 दिन से गई है, ह्यूमन राइट भी 2 दिन से गया, इसके पहले से महाराष्ट्र सरकार की महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई करेगी। सो ये 10-12 दिन में जो कार्रवाई हुई उस पर आप संतुष्ट है क्या? देखिए, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं,
जब ये विषय सामने आया, एफआईआर दर्ज की गई, उसी समय से कुछ गिरफ्तारियां हुई है, कुछ अभी अंडरग्राउंड हैं जिनकी जांच चल रही है। तो चूंकि विषय को बहुत पुराना नहीं है, अभी 1 सप्ताह का ही विषय है, इसलिए हम इसमें कोई खुश होने की तो बात ही नहीं। हमको तो चिंता है इस बात की, हमको चिंता है कि इस विषय में गंभीरता को समझते हुए, और हमारे एक प्रतिनिधिमंडल में ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से जब मिला तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ में जांच कराई जाएगी, सख्ती से जांच कराई जाएगी, और जो भी कानूनी तरीके से जो कानूनी कार्रवाई कोर्ट के सामने उन सबको पेश करने का है वो किया जाएगा। तो अभी हमें सरकार की गंभीरता पर किसी प्रकार का संदेह करने का कारण नहीं नजर आता। आपने कहा कि कई और कंपनियों में ये सब हो रहा है, कुछ और कंपनियों के नाम बताएंगे कि कहाँ हो रहा है? देखिए, अभी ये अपुष्ट समाचार है और अपुष्ट समाचारों के आधार पर कंपनियों का नाम लेना उचित नहीं होगा। अखबार में आए हैं, लेकिन अखबार में आने से वो हम उनको कोई इतना विश्वसनीय नहीं मान सकते। टीसीएस नासिक का विषय तो बिल्कुल कई प्रकार की गवाहियां हुई है, इसलिए हम ये विषय ले रहे हैं। बाकी अपुष्ट समाचारों के आधार पर कंपनियों का नाम लेना, क्योंकि व्यवसाय जगत में हर कंपनियों की एक प्रतिष्ठा होती है, उनका कंज्यूमर है, उनके मार्केट स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हैं, इन्वॉल्व हैं, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से देखते हुए हम नहीं चाहते किसी भी कंपनी की कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठा को आँच आए। तो जब जैसे गवाहियाँ मिलेंगी, पुष्टता बढ़ेगी, उन कंपनियों का नाम मिलेंगे, उनसे जाकर मिलेंगे भी हम। धर्मांतरण विरोधी कानून की बात आप लोग हमेशा से करते रहे हैं, इस मामले में भी किया था, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, इसको लेकर के कुछ कहेंगे? देखिए, अनेक राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी के बजाय हम कहते हैं धर्म स्वतंत्रता विधेयक है कि सबको अपना अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, संविधान देता है। धोखे से, लालच से या दबाव से या डर से धर्मांतरण कराना आपराधिक कार्य माना जाए, क्योंकि वो स्वतंत्रता नहीं हुई फिर। और ये जो केस नासिक से आया, ये एक प्रकार से उसी स्वतंत्रता का हनन है, डर से, क्योंकि मेल सुपरवाइजर धर्मांतरण कर रहे थे और वो अपनी सुपरवाइजरी पोजीशन का अनुचित फायदा लेते हुए धर्मांतरण कर रहे थे। तो इसी को हम कहते हैं कि दबाव में आकर धर्मांतरण करना, ये कोई फ्री विल से होने वाला कन्वर्सन नहीं था। और इसी के विरुद्ध में इस तरह ये विधेयक लाने की हमारी बात है। अनेक राज्य सरकारों ने यह विधेयक पारित किया है और हम शुरू से ही मांग करते रहे कि केंद्र सरकार के लेवल पर पूरे देश में लागू होने वाला एक प्रभावी विधेयक इस विषय में आना चाहिए। और ये इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आती हैं तो ये हमारे इस विचार को बल मिलता है कि धर्म स्वतंत्रता पर केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय विधेयक ला करके केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे इस विषय पर प्रभावी रोक लगे। कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में अभी भी ये कानून नहीं बना है। आपका प्रतिनिधिमंडल टीसीएस कंपनी से भी मिला है क्या? उनके प्रशासन से बात हुई है क्या इसके बारे में? नहीं, अभी हम किसी भी कंपनी के प्रशासन से नहीं मिले। अभी हम व्यापारिक संघों के माध्यम से सारे कॉर्पोरेट जगत को संदेश देने की चेष्टा कर रहे हैं, और इसके बाद में अगर हमको लगा कि भी कुछ कंपनियों ने कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की है तो उन कंपनियों के एक एक के प्रबंधन से जाकर के हम व्यक्ति से मिलेंगे। महाराष्ट्र के जो सीएम है, उनके पत्नी अमृता फडणवीस जी ने भी कहा है कि जब वो एक्सिस बैंक में काम करती थी उस समय ऐसा कुछ हुआ था। देखिए, बड़े संस्थानों में काम करने में, घर से दूर काम करने में लड़के लड़कियां दोनों ही घर से दूर होते हैं। दोनों के ही जो रूट्स जो होते हैं, अपरूट जब हो जाते हैं तो कई प्रकार की स्वच्छंदताएं होती हैं, परंतु जो महिला कर्मचारियां हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है इस केस में। इसलिए उन्हीं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, उन्हीं की सुरक्षा के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नीतियां बना करके वेबसाइट में डालने की एक बाध्यता दी गई है। तो हमारा आज का विषय सिर्फ यही है कि जो महिला कर्मचारियां हैं वो जो इन बड़े संस्थानों में काम करती है तो उनको एक सुरक्षित काम करने का वातावरण मिले और उन पर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न उनका नहीं हो, सेक्सुअल उत्पीड़न भी नहीं हो और किसी धर्म परिवर्तन का दबाव भी नहीं डाला जाए, क्या खाना क्या पहनना, ये सब चीज़ों में उनको कोई अड़चन नहीं, स्वतंत्रता में अड़चन नहीं आए, ये विषय है। तो जैसे उनके साथ में हुआ, अनेक प्रकार के लोग, कई लोग बोल रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब तक कोई गवाह या सामने आकर के साक्ष्य के आधार पर कोई बात नहीं होती, हम उन कंपनियों का नाम लेना ठीक नहीं समझते। आपने कॉर्पोरेट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आप इसके स्पष्ट
जो इनवाइट है उसमें लिखा हुआ है कॉर्पोरेट जिहाद, तो इसका स्पष्ट डेफिनेशन क्या है? इस पर डेफिनेशन यह है कि बड़े कॉरपोरेशंस में जहां लड़के लड़कियां घर से दूर आकर काम करते हैं, वहां पर जो ये घटना सामने आई है नासिक की, कि हिंदू कन्याओं का मुसलमान मत में धर्मांतरण जो हो रहा है, इसी को हम जिहाद कहते हैं। कॉरपोरेट जिहाद यानी कॉरपोरेट में काम करने की जगहों में जिस प्रकार का एक सुरक्षा का वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं बनाया गया, और उनका एक शोषण होता है और उनका मतांतरण होता है, जबरन मतांतरण होता है। अपनी सुपरवाइजरी कैपेसिटी का भय दिखा करके उससे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। तो महिलाओं की सेफ्टी जो है सिर्फ समुदाय से रिलेटेड ही होनी चाहिए या मतलब ओवरऑल देखना चाहिए? देखिए, महिलाओं की सेफ्टी का विषय तो घर में भी है, मोहल्ले में भी है, सार्वजनिक स्थानों पर भी है, वर्क स्थानों पर भी है। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में चूंकि वो सबसे अधिक टाइम बिताती हैं, घर में सोने के बाहर का सबसे अधिक टाइम वो ऑफिसेज में कॉर्पोरेट जगत में बिताती हैं, और इसलिए उनकी सुरक्षा का वहाँ का विषय गंभीर है। और जो इसमें जो त्रुटियाँ, जो इसमें जो ये सब चीज़ें हमको सामने आई हैं, इसके आधार पर हमारा निवेदन है कि इस विषय को अब कोई छोटी मोटी घटना टालकर, या जैसे वहाँ की जो HR मैनेजर जो थी उनको शिकायत लेके कुछ महिलाएं गई, तो उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों में ये सब होता है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। एक सुरक्षित वातावरण महिलाओं को घर में भी, घर के बाहर भी देना ही होगा, और ये कॉरपोरेट जगत की कंपनियों की अपनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी भी है, और उनका ये कॉरपोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी भी बनती है। भाई साहब, एक सवाल मैं भी पूछूं। ये सवाल ये है कि क्योंकि कॉर्पोरेट मतलब आजकल IT हो गया, IT सेक्टर में वर्क कल्चर यानी टाइमिंग को देखें तो लेट नाइट का काम करना, और उसके बाद एक खुला वातावरण जो वहाँ का रहता है, क्या उसको लेकर वर्क कल्चर और HR सिस्टम जो होता है बहुत वीक होता है, जो बहुत कुछ कर नहीं पाती है। तो इसको लेकर भी आपको, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां जो है हिंदू लड़कियां काम करने जाती हैं वहाँ पे, और उस तरह के इन्वायरमेंट होते हैं कि जहाँ पे देखिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में IT हो या फाइनेंस सर्विसेज का हो या BPO, खासतौर से IT के बिना भी कई BPO होते हैं जिनके सबके क्लाइंट यूरोप में या अमेरिका में है, तो उनके टाइमिंग तो उसी हिसाब से अपने क्लाइंट के हिसाब से टाइमिंग होंगे, रात को भी काम होगा। लेकिन इन सब की जो सेंसिटिविटी है उसको समझते हुए उसी प्रकार की प्रणालियाँ विकसित होनी चाहिए। अगर रात में काम करना आवश्यक है क्योंकि क्लाइंट अमेरिका है, तो काम रात में ही होगा। अब रात में काम होगा तो किस प्रकार के सुरक्षा का वातावरण की आवश्यकता है, उस देने के लिए क्या प्रणालियाँ, क्या पद्धतियाँ, क्या सुरक्षा होनी चाहिए, ये सब कंपनियाँ जानती है, समझती है। लेकिन उसमें कहीं त्रुटि हुई है, जानबूझकर हुई है, नेग्लिजेंस से हुई है, कुछ भी कारण रहा हो, जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन ये त्रुटियां स्वीकार्य नहीं है। ये विषय बहुत गंभीर है, और चूंकि ये आर्थिक जगत के विकास से जुड़ा हुआ है, हम इसमें कोई बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते, कंपनियों की प्रतिष्ठा को ठेस भी नहीं पहुंचे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो त्रुटियां हुई, जो गलतियां हुई, वो उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, और जो ऑलरेडी इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनका एक बार पूरा रिव्यू किया जाए, सबको देखा जाए कि भी मुसलमान सुपरवाइजर्स के अंडर में हिंदू कन्याएं जहाँ काम कर रही है वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, कैसी नहीं है। सर, ये सवाल एक है क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में अगर हम बात करें, धर्मांतर का ट्रेंड हमेशा बदलता गया। कई राज्यों में इस पे कानून बने तो अब इसका ट्रेंड इस तरीके से बदल गया कि अब कॉर्पोरेट में भी धर्मांतरण हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा संगठन है, क्या आप लोग इस दिशा की तरफ भी सोच रहे हैं आने वाले दिनों में तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पर एक दिन का समय लेकर के विशेष कार्यशाला आयोजित करना, लोगों को जागरूक करना, ऐसी कोई व्यवस्था आने वाले दिनों में क्या बनेगी जिससे लोग जागरूक हों, और कम से कम अगर केसेस है दबे हुए तो वो भी निकल करके सामने हैं। कई बार ये लोग सामने भी नहीं आते हैं, उनका उत्पीड़न होता रहता है। ऐसा है कि जब ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेज एक्ट बना था, उसके पीछे इतना ही था कि महिला कर्मियां अधिक संवेदनशील होती है, कमज़ोर मानी जाती है, और मेल वर्ग थोड़ा एग्रेसिव माना जाता है, इसलिए लगता है कि सेक्सुअली वो उनका हरेसमेंट होता होगा, उससे अधिक और कुछ नहीं था। अब उसके पीछे जो ये सुनियोजित षड्यंत्र सामने आ रहे हैं कि एक धर्मावलंबियों का दूसरे धर्मावलंबियों पर इस सेक्सुअल उत्पीड़न होना, तो उस एक की परिधि में तो आता ही है, लेकिन उसके बाद में अब यहाँ पर कोई एक जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो मोटिव है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर तो एक मोटिव होता है उम्र के हिसाब से सेक्सुअल प्लेजर या एक टेम्परेरी बदमाशी का प्लेजर हुआ, लेकिन यहाँ पर मोटिव बिल्कुल अलग है। एक सुनियोजित तरीके से भर्ती होना
और एचआर को साथ में लगाना और एचआर का उसका प्लेसमेंट इस प्रकार से करना कि हिंदू कन्याएं मुस्लिम सुपरवाइजर्स के अंडर्स में आने लग जाए और उनका इस प्रकार से शोषण हो। तो ये इसमें मोटिव बिल्कुल अलग है जो एक्ट बनाते समय ध्यान में भी नहीं होगा। तो अब ये जैसे जैसे नई परिस्थितियां होती है तो नई बातें सामने आएंगी। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट इन वर्क प्लेसेज वाले के जब कानून बना था तब बहुत सारे वर्कशॉप हुए थे, कॉर्पोरेट जगत में हुए थे। मैं उस समय नालको में चेयरमैन था, हमारे यहाँ भी बड़े वर्कशॉप हुए थे और सब जगह हुए वर्कशॉप, सब जगह हुए हैं। लेकिन उस समय मोटिव इस प्रकार से कोई सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण के मोटिव के साथ में इस विषय का दुरुपयोग करेगा, ये कभी भी कल्पना में नहीं था। ये नई बात सामने आई है, इसलिए इस नई बात के सामने आने के बाद, गंभीर बात के सामने आने के बाद कॉर्पोरेट जगत गंभीरता को समझते हुए उसी हिसाब से अब अपनी जो सिस्टम, प्रोसीजर्स, SOPs हैं उन सब को रिव्यू करके एक उचित कार्रवाई करें। सर, इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है और अभी चेयरमैन रहे, कॉर्पोरेट से रहे हैं, इसको रोका कैसे जाएगा? क्या आप लोगों के पास कोई प्लान है या लोगों को जागरूकता? नहीं, लोगों में जागरूकता तो इस समस्या के प्रति ला सकते हैं, लेकिन इसमें करणीय काम तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट्स का है। उनके सामने ये विषय है और वो जानते हैं कि भाई लड़कियों को जहाँ पर लड़कियाँ काम करती है वहाँ पर सुपरवाइजर किस प्रकार से हो, उनके टाइमिंग्स कैसे हो, ऑफिसेज में CCTV कैमरा लगाया जाए, उनका एक वीकली 15 मिनट का 20 मिनट का कोई एक लेडी ऑफिसर आकर के उनसे बातचीत करे इस विषय को लेकर के। अनेक प्रकार के हैं और वो कंपनियां जानती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस विषय की गंभीरता समझते हुए उचित कार्रवाई की जाए। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।